नमस्कार। हम आज है मये गांव में और मये गांव के एक चित्रशाला में आए हैं। यहाँ पे गणपति चित्रशाला हो रही है। अगले हफ्ते से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो रहा है और इस वजह से अभी से गणेश चतुर्थी का माहौल पूरे गोवा में हमें देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से आज हम मये के एक चित्रशाला में आए हैं। इस चित्रशाला में लगभग 1000 से ऊपर गणपति की मूर्तियाँ जो है बनती है, मिट्टी की मूर्तियाँ रहती हैं और ये 1000 से ऊपर यहाँ पे मूर्तियाँ जो बनती है। लेकिन ऐसी मूर्तियाँ हर जगह बनती है। इस चित्रशाला में ऐसा क्या खास है कि आज हम यहाँ पे आए? तो मैं बताना चाहता हूँ कि मये विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमेंद्र शेठ, इनका ये घर है और इनके घर में ये मूर्तियाँ जो है वो हम देख सकते हैं कि बनाई जा रही है। और मये विधानसभा क्षेत्र के विधायक खुद प्रेमेंद्र जी शेठ ये खुद यहाँ पे मूर्तियाँ बना रहे हैं। आप देख सकते हो कि वो खुद यहाँ पे मूर्तियों को रंग देने का काम कर रहे हैं। और अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उन्हें इस पॉलिटिकल राजकारण के इस व्यस्त शेड्यूल में वो इस प्रकार की मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं, कैसे इनको वक्त मिलता है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। आपका स्वागत है प्रेम जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले गणेश चतुर्थी बहुत नज़दीक है, एक हफ्ते से भी कम यहाँ पे वक्त है और आज हम देख रहे हैं कि आप खुद यहाँ पे रंग करने का काम करते हैं। इसको रेखाटनी हम बोलते हैं इस लोकल लैंग्वेज में। तो आप क्या बता सकते हैं कि कितनी पीढ़ियों से आपकी ये परंपरा चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपका हमारे इस कार्यशाला में स्वागत करते हैं आप लोग। और जो गणेश चतुर्थी अभी 8 दिन के बाद होने वाली है, हमारे इस चित्रशाला में हम लोग लगभग 1000 के ऊपर ऐसा गणपति मूर्तियाँ चिकट माटी से बनाते हैं। और ये परंपरा अपने दादा परदादा से चालू हुई है। और वो टाइम पे जितना मूर्तियाँ कम बनती थी, लेकिन आज जो कस्टमर हमारे ऊपर आगे है, फिदा हो गए, हमारे क्वालिटी के ऊपर फिदा हो गए हैं। तो यहाँ अभी 1000 से ऊपर मूर्तियाँ जो बनती है उसमें टोटल मट्टी का मूर्तियाँ बनती है और चिकट माटी बनती है। और ये मट्टी हम लोग मई महीने में खेत में से लाके उसको घर पे रखा जाता है, बारिश में रखा जाता है। उसके बाद में अपने जब भी समय होता है कि मूर्तियाँ बनाने का, हम लोग जून महीने में फर्स्ट वीक में चालू करते हैं गणपति मूर्तियाँ बनाने के लिए। और जो मूर्तियाँ नंबर ऑफ मूर्तियाँ जितना बनना चाहिए उसके लिए उतना खास करके टाइम हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमको कारागिर जो स्पेशली कारागिर रहते हैं उनको आयात करना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। अपने गोवा के भी कारागिर हैं, गोवा के बाहर से भी हमको कारागिर लाने पड़ते हैं। तो ये हिसाब से हम लोग जून में चालू करते हैं और जून जुलाई तक मूर्तियाँ बनाने का काम पूरा होता है। और उसके बाद में अगस्त में जैसा अभी नज़दीक आता है तो वही टाइम पे हम लोग पेंटिंग का काम चालू करते हैं। अभी इस मूर्ति का बनाने के लिए जो समय लगता है वो करीबन 1.5 दिन ऐसा पूरा कंप्लीट होता है। मतलब मट्टी से मोल्ड से मट्टी निकालने का, बाद में इसका जो अंग का भाग रहता है जैसा जोड़ने का, उसको सब मिला के बनाने के लिए खाली 1.5 दिन ऐसा लगता है पूरा फिनिश करने के बाद। और ऑटोमेटिक जो नेचुरल उसका ड्राइंग रहता है उसको 1-1.5 महीना सूखने के लिए जाता है। सूखने के बाद उसको पेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो बिफोर पेंटिंग उसको थोड़ा सा वापस उसको फिनिश किया जाता है। और उसके बाद उसको अलग अलग किस्म का रंग, ये देखिए अभी ये प्राइमर मारा हुआ है, इसके ऊपर अभी ये अंग जो है पाँव का भाग दिखता है, जैसा अंक का भाग दिखता है, उसको अलग रंग दिया जाता है। बाद में इसका जो कपड़ा रहेगा वो पूरा कपड़ा अलग रंग का रहेगा।
इसके ऊपर जो आभूषण दिए जाएंगे होल्ड क्या रहेंगे और अलग अलग टाइप का जो रंग देने के बाद उस पर जो नज़र जो आग निकलने के रहते हैं वो स्पेशल काम रहता है, टिपिकल काम रहता है, वो खास करके हम लोग खुद करते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि जो नज़र निकलने का, नज़र खोलने का, उसका आग निकलने जो खोला जाता है ना, उसका जो काम रहता है वो टिपिकली बराबर से होना चाहिए। मूर्ति जो अच्छी तरह से अगर बनाई फिर भी उसका पेंटिंग गलत हो गया तो मूर्ति का ऐसा कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति आग से ज्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। सुंदर और वो जो दिखते हैं लोग उसको ऐसा नज़र से देखते हैं, भगवान की नज़र से देखते हैं, तो भगवान का नज़र भी लोगों के ऊपर अच्छी तरह से जाता है। ऐसा वो उसका चित्र आना चाहिए। इसमें ये कोशिश हमारा ये रहता है कि पर्सनली इसको थोड़ा सा अटेंशन देकर हम लोग काम करें। आपने बचपन से यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई होंगी, इतने सालों से आप यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं, क्या लगाव है इस मूर्ति के साथ या गणेश चतुर्थी के साथ? आप क्या बोलेंगे, आपकी यादें कुछ? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक लगाव जो रहता है वो मन से हम लोग जो ये काम करते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के कारोबार हम लोग करते हैं, धंधे करते हैं, लेकिन ये जो कला है, जो मूर्ति बनाने का जो कला है, और ख़ास करके गणेश मूर्ति, इसमें तो अलग किस्म का एक संतुष्ट जीवन हम लोग आनंद पाते हैं, जिसमें हम लोग जो कारागिर है, जो एक कुंभकार समाज का कारागिर है, वो ऐसा समझता है कि अपने हाथों से हम लोग भगवान का रूप उसको देते हैं। हम लोग ये सेटिस्फेक्शन होता है कि ये महत्वपूर्ण सेटिस्फेक्शन है। और जिस मूर्ति का पूजा हर घर में जाके उसका पूजा भक्तिभाव से किया जाता है, वो पूजा महत्वपूर्ण है। तो जो भगवान को आकार देता है हम लोग, वो सबसे बढ़िया काम और सबसे महत्वपूर्ण और एक समाधान रहता है कि आप अपने बनाए हुए मूर्तियाँ हाँ। दूसरों के घरों में जाती है। यहाँ पे ये जो इलाका है कुंभारवाड़ा मय करके, लगभग कितने फैमिलीज होंगे यहाँ पे कुंभार की जो ऐसी मूर्तियाँ बनाते हैं? कितने मूर्तियाँ बनाई जाती होगी यहाँ पे? ये कुंभारवाड़ा जो है, इसमें करीबन 60 घर है और 60 घर कुंभार कम्युनिटी के हैं, और इसमें सभी घरों में गणेश मूर्तियाँ बनती है। हालांकि बाकी मूर्तियाँ भी बनती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के टाइम पे मूर्तियाँ सभी घरों में बनती है। और वो अपना जो अगर सभी टोटल काउंट किया तो 10 से 11 हज़ार मूर्तियाँ इस वाड़े पे बनती है, जो अपने गोवा में अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में उसका बिक्री किया जाता है। आपके यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं रहने के? अभी अपना जो मूर्तियाँ बनती है, हम लोग थोड़ा सा अपना 2 काउंटर मप्सा में रहते हैं, और बाकी सभी जगह पे से लोग इधर आके अपना यहाँ से भी उठा के ले जाते हैं। मतलब ये आजू बाजू के गाँव है, चोड़न है, नारेगा है, बिचौली से आते हैं, महाराष्ट्र से भी कई लोग जाते हैं, ननौड़ा से आते हैं। तो ऐसा बहुत सारा लोग जो अपने जो पसंद है, और उसमें एक रहस्य ऐसा रहता है कि अपना मूर्ति जो हम लोग एक आदमी से खरीद लेते हैं, तो सहसा वो लोग चेंज नहीं करते, वही दुकान से नहीं तो वही घर से वो लेना पसंद करते हैं। हमने देखा ये गणेश मूर्ति आप बनाते हो, पारंपरिक एक जो मूर्ति रहती है वो आप बनाते हो, लेकिन आजकल के कुछ वर्षों में बहुत मॉडिफाइड गणेश जी की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि किसी अगर फिल्म हिट हुई तो उसके हीरो की जैसी मूर्तियाँ रहती है, या कोई अगर ऐसा कुछ हुआ है अच्छा तो उसके तरह से मूर्तियाँ रहती है। इस पर आप क्या करें कि ये पारंपरिक रूप कहीं पे अलग ढंग से जा रहा है? भगवान हम लोग जैसे मानते हैं, हम लोग हमारा गणेश जी हमारे आराध्य दैवत है, और उसका सही ढंग से उसका मूर्ति सही होना चाहिए, उसका पूजा सही होना चाहिए, और वो सब आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी अपना है वो हमारा ही कर्तव्य है कि हम लोग उसको मेंटेन करना चाहिए। तो गणेश जी का मूर्ति अगर हम लोग मिट्टी से बनाते हैं
तो वो मट्टी से ही बन के उसका पूजा होना चाहिए। वो अगर अलग किस्म का केमिकल यूज़ करके जैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाया और वो हम लोग गणेश चतुर्थी को उसका पूजा किया तो वो पूजा सही ढंग से नहीं होती है। ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत को लेके हर आदमी ने ऐसा सोचा कि गणेश चतुर्थी का जो पूजा रहता है वो गणेश जी का मूर्ति मट्टी का ही बनना चाहिए और वो गणेश उसका जो रूप है वो गणपति का रूप ही होना चाहिए। जो मतलब जो गणेश मूर्ति को जो हाथी का जो मुंह लगाया जाता है उसका ही उस रूप होना चाहिए और उसको उससे अलग किया तो वो मूर्ति नहीं मानी सकती है। मैं एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ। अभी तो आप तो खूब बहुत वर्षों से ये जो मूर्तियाँ हैं वो करते आते हैं। पिछले 2-3 सालों से आप एक विधायक है। विधायक होने के साथ साथ आपको पूरे मई विधानसभा क्षेत्र को देखना पड़ता है। बहुत सी राजकारण होते हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनकी तरफ देखना होता है, लोगों के काम रहते हैं। इतने सारे व्यस्त माहौल में आप ये अभी मूर्तियाँ करने के लिए कैसे समय निकालते हैं? मूर्तियाँ बनाने के लिए जो फ्री टाइम मुझे मिलता है, जो दिन में से 1 घंटा 1.5 घंटा जो रात का समय में निकलता हूँ। फ्री टाइम ऐसा नहीं है कि रात का थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा काम करने का मैं कोशिश करता हूँ। और जैसा अभी मैं बताया हूँ इतना सारा मूर्तियाँ बनाने का मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स का हेल्प रहता है। अभी आप देख रहे हैं लेडीज लोग कैसे अपने पेंटिंग में व्यस्त है, वैसे सब लोग बच्चे लोग सभी लोग मिलके ये काम अगर विभाजन करके डिस्ट्रीब्यूट करके अगर थोड़ा किया तो वो काम जल्दी हो सकता है। जैसा मूर्ति बनाने का काम है वो थोड़ा सा फिजिकल वर्क रहता है, टेक्निकली उसको कैसा करना चाहिए वो उसके लिए कारीगर काम करते हैं। तो कारीगर हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय करते हैं और उनसे आउटपुट लेते हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है थोड़ा रह के जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हमको कारीगर को एम्प्लॉय करना ही पड़ता है। और इस अपने राजकीय इसमें पॉलिटिकल शेड्यूल में हम लोग जो थोड़ा टाइम मिलता है उससे से अपना जो कला जीवन पर रखने का है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम ये महसूस करके हम लोग करते हैं। थैंक यू, खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने व्यस्त समय से हमें थोड़ा टाइम दिया। तो ये थे मई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमेंद्र शेठ, जो आप देख सकते हो कि अपने राजकीय कामों से व्यस्त होते हुए भी अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है उसका उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, वो अभी चालू है। और अपने हाथों से गणेश जी की मूर्तियाँ बहुत सुंदर तरीके से वो पेंट कर रहे हैं, उनको आकार दे रहे हैं। और अगर एक विधायक जो है वो अगर अपनी ये परंपरा उसी तरीके से कायम रख सकता है तो जिनके घर में पारंपरिक व्यवसाय है वो भी उन्होंने कायम करना चाहिए। गोवा सरकार यही कहती है कि अपने दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है वही कंटिन्यू रखिए। तो ये थे मई कुंभारवाड़ा में रहने वाले मई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमेंद्र शेठ और उनकी गणेश जी की कार्यशाला। ऐसी ही खबरें हम आपके पास लेके आएंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी।